जादुई 2 लिपस्टिक का जादू। रामपुर गांव में सुगंधा नाम की एक लड़की रहती थी। सुगंधा बहुत ही नेक और दयालु लड़की थी। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। लेकिन सुगंधा दिखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। उसका रंग काला था। सुगंधा जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। सुगंधा की माँ फूल बेचा करती थी और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। लेकिन एक शाम कार एक्सीडेंट में उसकी माँ का भी देहांत हो गया और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। माँ की मृत्यु के बाद सुगंधा बिल्कुल अनाथ हो गई। अब सुगंधा अपना गुजारा करने के लिए दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करने लगी। जहाँ सुगंधा काम करती थी वहाँ एक राधिका नाम की लड़की रहती थी। राधिका बहुत ही बदतमीज और घमंडी लड़की थी। वह राधिका को बहुत ही परेशान किया करती थी। पता नहीं माँ ने कहाँ से इस काली बंदरिया को काम पर रख लिया है। मुझे तो ये काली बंदरिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे कैसे भी करके इस काली बंदरिया को इस घर से निकालना है। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे काली बंदरिया मेरे घर से हमेशा के लिए चली जाए। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। विनीता अपने माँ के पैसे लेकर चुपके से राधिका के बैग में डाल देती है। अब देखती हूँ ये काली बंदरिया कैसे यहाँ काम करती है। सुगंधा अपने काम में लगी हुई थी। थोड़ी ही देर में राधिका की माँ वहाँ आ जाती है और राधिका से बोलती है, अरे बेटी, तुमने मेरी अलमारी खोली थी क्या? नहीं माँ, मैं तो कब से अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बेटी, मेरी अलमारी से कुछ पैसे गायब हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने वो पैसे कहाँ रख दिए। मुझे तो पता नहीं माँ, घर में तो सुबह से कोई आया भी नहीं है। मुझे लगता है हमें एक बार इस नौकरानी के बैग को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह मैंने इसे आपके कमरे से सफाई करते हुए देखा था। अरे वो नौकरानी तो बहुत ही शरीफ और भोली है बेचारी, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। माँ, आप बहुत भोली हो, आपको नहीं पता ये शरीफ दिखने वाले लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। 1 मिनट, मैं उसका बैग चेक करती हूँ। ये देखो माँ, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। मैंने पहले ही कहा था, इस गरीब लोगों का हमें कभी यकीन नहीं करना चाहिए। राधिका की माँ गुस्से से सुगंधा को बुलाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। कमीनी, चोर, हमने तुझ पर तरस खाकर अपने यहाँ काम दिया, अपनी बेटी की तरह तुझे समझी और तू मेरे घर में ही चोरी कर रही है। अब निकल जा मेरे घर से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं मालकिन, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए, मेरा यकीन कीजिए। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए। जब तुमने पैसे नहीं चुराए तो ये पैसे तेरे बैग में खुद चल कर आ गए। झूठी कहीं की, तुझे सुनाई नहीं दिया? माँ ने क्या कहा? हमारे घर से निकल जा, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। सुगंधा रोते रोते वहाँ से बहुत दूर नदी के किनारे चली जाती है और वहीं नदी के किनारे बैठकर खूब रोती है। माँ, पिताजी, आप तो जानते हैं ना, आपकी बेटी ने चोरी नहीं की, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मुझे चोर बोलकर घर से निकाल दिया। माँ, आप लोग कहाँ हैं? आप लोग क्यों मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए? मेरा उस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अब कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मुझे भी अपने पास बुला लीजिए ना माँ, मैं इस जालिम दुनिया में नहीं जीना चाहती। मैं अभी इस नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रही हूँ। तभी राधिका की माँ की आत्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। रुक जाओ सुगंधा बेटी, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। तुम कब से ऐसे मुसीबतों से घबराने लगी? माँ, अब मेरी जीने की हिम्मत नहीं रही। कल तक जो लोग मुझे खाली बंदरिया कहकर चिढ़ाते थे, अब से वो मुझे चोर भी कहने लगे हैं। मेरे पास कोई काम नहीं है माँ, ना ही मेरे पास खाने को पैसे हैं। माँ, अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? मेरी प्यारी बेटी, ये लो, ये 2 जादुई लिपस्टिक है। इसमें से एक लिपस्टिक भलाई की है, जो सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा करेगी और तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा भी करेगी। ये दूसरी लिपस्टिक बुराई की है, जो तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगी। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। आज के बाद सभी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। इतना बोलकर सुगंधा की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। सुगंधा
खुशी खुशी उन दोनों लिपस्टिक को लेकर अपने घर आ जाती है। सुगंधा घर आकर जैसे ही अच्छाई की पहली लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है, लिपस्टिक लगाते ही वो बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है। सुगंधा अपने आप को जब आईने में देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है। सुगंधा को बहुत भूख लगी थी और वह बोलती है, काश मेरे पास खाने की बहुत सारी चीजें होती। सुगंधा के इतना कहते ही उसके सामने टेबल पर तरह तरह के खाने की चीजें आ जाती है। इसके बाद सुगंधा फिर कहती है, काश मेरा घर और बड़ा हो जाता। इतना कहते ही सुगंधा का बहुत ही सुंदर और बड़ा घर बनकर तैयार हो जाता है। यह देखकर सुगंधा बहुत ही खुश होती है। सुगंधा के पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। अब सुगंधा अपने साथ साथ बाहर जाकर सभी गरीबों की भी मदद करने लगती है। जिसको जिस भी चीज की जरूरत होती, सुगंधा उसे जादुई लिपस्टिक से मांगकर दे देती। लोगों में सुगंधा की काफी तारीफ होने लगी। लोग सुगंधा को अपना मसीहा मानने लगे। यह सब जब राधिका को पता चलता है तो वो सुगंधा से बहुत ही जलने लगती है और मन ही मन सोचती है, कल तक तो ये मेरे घर में नौकरानी थी, इसके पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे, आज एकदम से ये महारानी इतनी अमीर कैसे हो गई। शायद इसके हाथ कोई खजाना लगा है, मुझे पता करना होगा, आखिर इसके पास इतना सब कैसे आ गया। यह सोचकर राधिका सुगंधा का पीछा करती है। घर आ जाने के बाद सुगंधा जादुई लिपस्टिक लगाकर उससे अपने लिए एक नया फ्रॉक मांगती है और जादू से उसके पास एक नया फ्रॉक आ भी जाता है। राधिका यह सब छुपकर देख रही थी और वह समझ जाती है, अच्छा तो ये सब इस जादुई लिपस्टिक का कमाल है। ये जादुई लिपस्टिक इस भिखारन के पास नहीं, मेरे पास होना चाहिए। इस जादुई लिपस्टिक की असली जगह मेरे पास है। ऐसा सोचकर एक दिन राधिका चुपके से सुगंधा के घर में घुस जाती है और उसका जादुई लिपस्टिक ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र बुराई की दूसरी लिपस्टिक पर जाती है। बुराई की लिपस्टिक लगाने से इंसान बदसूरत हो जाता है और वह जो भी मांगता है उसे उसका उल्टा ही मिलता है। लेकिन राधिका को यह बात पता नहीं होती है, इसलिए वह उस दूसरी लिपस्टिक को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। इसे लगाकर मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगी। राधिका ने जैसे ही उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाया, वह बहुत ही बदसूरत हो गई। अरे यह क्या हो गया, मैं इतनी बदसूरत कैसे दिखने लगी, यह क्या हो गया। मैं दोबारा कोशिश करके देखती हूँ। इसके बाद सुगंधा दोबारा उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है और एक ही बार में लिपस्टिक से बहुत कुछ मांगने लगती है। हे जादुई लिपस्टिक, मुझे बहुत सुंदर बना दो, मुझे दुनिया की सबसे अमीर लड़की बना दो और उस सुगंधा की बच्ची को गरीब कर दो। और ये गांव वाले जो उसकी तारीफ करते फिरते हैं ना, इन सबको ऐसा कर दो कि ये सब सिर्फ मेरी ही तारीफ करें। राधिका ने दूसरी बुराई की लिपस्टिक से जो कुछ भी मांगा था, उसे सब कुछ उसका उल्टा ही मिलता है। राधिका पहले से और भी ज्यादा काली और बदसूरत दिखने लगती है और उसके घर की सारी संपत्ति सब कुछ खत्म हो जाता है और वह दुनिया की सबसे गरीब लड़की बन जाती है। और गांव के सभी लोग अब राधिका की बुराई करने लगते हैं। यह सब देखकर राधिका बहुत ही घबरा जाती है। हे भगवान, यह सब क्या हो गया। राधिका रोते हुए सुगंधा के पास जाती है और वहां जाकर सुगंधा को सारी बातें बताती है। राधिका, मेरे पास मेरी जादुई लिपस्टिक तो है ही, मुझे लगता है तुमने मेरी बुराई की लिपस्टिक चुराई है, तभी आपके साथ ऐसा हुआ है। बुराई की लिपस्टिक से मांगने से उसका उल्टा मिलता है। तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया था, शायद यह उसी की सजा है। ऐसा मत कहो सुगंधा, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। भगवान के लिए मुझे ठीक कर दो, प्लीज प्लीज सुगंधा। सुगंधा को राधिका के ऊपर दया आ जाता है और वह फिर अपने पहले जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाकर बोलती है, हे जादुई लिपस्टिक, मेरी दोस्त राधिका को माफ कर दो और इसे पहले जैसा बना दो। सुगंधा के इतना कहते ही राधिका पहले की तरह सुंदर हो जाती है और वह सुगंधा का धन्यवाद कर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबाकर इन्हें सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ फिर एक नई मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।